तो दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं दो सवाल बताने वाला हूं और ये दोनों सवाल दो नंबर का होगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप गौर से समझिएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना है। यानी कोई खेत है, ठीक है, और वो खेत कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। यानी पूर्ण वृत्त जो होता है इसका आधा, ठीक ना, यानी फुल जो वृत्त होता है इसका आधा होता है। तो दोस्तों आधा का जो फार्मूला होता है, यानी अर्धवृत्त का जो फार्मूला होता है, अर्धवृत्त की परिधि निकाल लें। तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप सभी लोग सोझे यानी पाई आर यानी 2πr का सोझे पाई आर आप लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ सो बात नहीं है। यहाँ आपको पाई आर प्लस 2r लगाना होगा, ये वाला फार्मूला, ठीक है, क्योंकि अर्धवृत्त जो होता है वह फुल वृत्त का आधा। तो परिमिति का मतलब पूछ रहा है आपसे ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये तो पाई आर होबे करेगा, आप प्लस में 2r का मतलब होता है व्यास, ठीक ना दोस्तों। तो आप 2r के जगह पर पाई आर प्लस डी भी वाला फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि 2r के जगह पर डी सीधा आ जाएगा, क्योंकि दो गो त्रिज्या का मतलब एगो व्यास होता है। तो आप इसको सब, यहाँ भी आपको आर की ज़रूरत पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि व्यास को आप त्रिज्या में चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो रख दीजिएगा डी का मान डायरेक्ट, लेकिन यहाँ फिर आपको आर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको निकालना ही होगा किसी भी शर्त पर, ठीक है। तो वही काम करते हैं दोस्तों, पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, यानी व्यास, यानी डी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर निकालते हैं, तो d/2 होता है, यानी 7/2 सेंटीमीटर, कटने वाला नहीं है, यानी दशमलव में जाएगा, तो काहे दशमलव में एक के बार चेंज कर देंगे। तो यहाँ निकालते हैं अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, ठीक ना दोस्तों। मैं बोलता हूँ आप समझिएगा, पाई आर प्लस 2r क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। तो देखिए पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है, 22/7 होता है, नहीं, गुना आर आपका कितना है, तो 7/2 है। तो चलिए 7/2 प्लस 2 गुने आर भी आपका 7/2 है, मैंने मान रख दिया। अब आपको देखिए 7 से 7 आपका कट जाएगा और 2 से 22 11 मरतबे कट जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब है कि प्लस से इधर जो देख रहे हैं इसको जब हम गुना करेंगे तो सब कट छट करके 11 आता है, नहीं, प्लस। अब देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 7 बच जाएगा। तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति कितना होगा, 18 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा तो निश्चित आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है, यानी 39.6 सेंटीमीटर, यानी एक वृत्त है, ये फुल वृत्त का बात कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ वृत्त की परिधि यानी 2πr बराबर दिया हुआ है 39.6 सेंटीमीटर, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ से सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तब ना क्षेत्रफल निकालिएगा, काहे कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप आर निकालिए, तो आर जब आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 39.6/2π होता है, यानी 2π, ठीक ना दोस्तों। तो उससे अच्छा है इतना जब आप जंजाल में पढ़ने जाइएगा तो पाई का मान यहाँ रख देने में ही भलाई है, ठीक है। चलिए इसको पहले साफ कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसको एक के बार में साफ कर देता हूँ। देखिए 2πr बराबर है 39.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ मान रखते हैं, यहाँ मान रखते हैं, ठीक है, यानी 2 गुने 22/7
और इंटू आर हो जाएगा नहीं, बराबर 39.6। अब जिस प्रकार से समीकरण सॉल्व करते हैं उस प्रकार से आपको यहाँ से आर का मान निकालना होगा। तब 22 दूना 44 आर बट्टे 7 हो जाएगा, यानी ऊपर में ऊपरे से गुना नहीं होगा, 2 से 22 में से आर में और नीचे 7 है, बराबर 39.6 बट्टा कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है, 1 से 44 आर में, तो 44 आर बराबर कितना हो जाएगा 39.6 गुने 7, यानी 7 से इसमें गुना होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ से आर 44 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 39.6 गुने 7 बट्टा 44 हो जाएगा नहीं। अब इसको काटिए तो 11 से शायद कट जाएगा, 11 चौक 44 और 11 तिहाई 33 दशमलव 11 छक 66। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो एगो नीचे 0 दे दीजिएगा तो दशमलव आपका हट जाएगा। तो काटने का सही तरीका, वैसे दशमलव में भी आप काट सकते हैं, ठीक ना। तो इसको 10 और ये 4 नमा 36 नहीं, यानी 4 नमा 36। अब देखिए 9 सत्ते 63 बट्टा 10। अब दोस्तों एक पर एगो 0 है यहाँ, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो कट गया, यानी 6.3। अब आपको त्रिज्या मालूम हो गया, ठीक है, कितना आया त्रिज्या 6.3, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आर बराबर आपको कितना मालूम हुआ 6.3, यानी आर बराबर आपको मालूम था 6.3। अब आपको त्रिज्या मालूम हो गया तो अब इसका दोस्तों क्षेत्रफल निकालिए। यानी आर बराबर दोस्तों आपका आया 6.3, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि अब क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक ना। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से पाई का मान 22/7 और आर 6.3, तो 6.3 का पावर 2 हो जाएगा, तो 2 बार गुना हो जाएगा। अब इसको काटिए, 7 नमा 63, 0.9 मरतबे कटेगा, ठीक है। अब आप इस तीनों को गुना कीजिए, तो 63 में 22 से पहले गुना कर लीजिए तो कितना होगा, यानी 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12 फिर 2 से गुना कीजिए तो 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12। अब इसको जोड़िए, 6 2 8, 2 1 3 और 1। अब इसमें फिर 9 से गुना करना होगा तो 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5 और 9 8 72 और 5 हो जाएगा 77 के 7 हासिल 7 और 9 तिया 27 और 7 हो जाएगा 34 के 4 हासिल 3 और 9 इकाई 9 3 12, इतना होगा, ठीक है, 12,474। अब दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा दशमलव 2 अंक के बाद इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अर्धवृत्त की परिधि दिया हुआ रहता है, तो यानी अर्धवृत्त इससे पहले वाला जो सवाल था मतलब परिधि दिया हुआ था, तो इस प्रकार से क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों। और दूसरा जो सवाल था इसमें ये जो अर्धवृत्त दिया हुआ है इसका अर्धवृत्त का परिमिति निकालना था, व्यास दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।